नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है कृषि की बात में। और मेरा नाम है इंद्रशेखर सिंह। दोस्तों, आज हमारा देश, हमारी सभ्यता एक बहुत अहम सवाल से जूझ रहा है कि क्या किसानों को भारत में हक मिलेगा या नहीं। आप सब जानते हैं कि किसान आंदोलन के दौरान किस प्रकार से किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ अपने मोर्चे बांधे थे और सरकार से एक विनती की थी कि ये जो कानून हैं, जो काले कानून जिनको किसानों ने कहा, उनको वापस लिए जाएं। और जब वो कानून वापस हो गए तो किसान नेताओं को भारत सरकार ने आश्वासन दिया कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है या एमएसपी भी जिसको कहते हैं, बिल्कुल। उसके ऊपर कोई ना कोई कानून या बातचीत होगी। उसके अलावा सरकार जो बाकी किसानों की जो जो बातें थी, जो जो उनकी डिमांड्स थी, जैसे कि केस वापस लेना और साथ साथ जो मुआवजा देना, जो लोग शहीद हुए उनका सम्मान करना, इन सारी बातों के लिए सरकार ने कहा था कि हम बात करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई कि जनवरी 22 के बाद, 2022 के बाद सरकार ने एसकेएम के नेताओं से बात भी नहीं करी। और अब हम देख रहे हैं कि 2 साल पश्चात जब किसान नेताओं ने पूरे देश भर में गए, उन्होंने लोगों को ये मुद्दे बताए, एमएसपी का मुद्दा बताया और साथ साथ बाकी सारे सामाजिक मुद्दों पे जुड़े, तो एक नया आंदोलन उठ के खड़ा हुआ। यही वो आंदोलन है जो इस समय पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे रुका हुआ है। तो अब इस बात को और समझने के लिए हमने अपने बिल्कुल अपने बिल्कुल। कार्यक्रम में राकेश टिकैत जी को बुलाया है, जो हमें बताएंगे कि असली में हो क्या रहा है। तो टिकैत साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे शो के ऊपर। और मेरा जो पहला सवाल है वो आपसे ये है कि आप किस प्रकार से देखते हैं ये पंजाब में जो स्थिति बन के जी। सामने आई है कि एक तरफ किसानों का मोर्चा जत्था पहुंचा बॉर्डर तक, उसके वहां पे जाके हमने देखा, वीडियो पे देखा कि टीयर गैस गिर रहे हैं ड्रोन से, पुलिस के बिल्कुल वहां नाकाबंदी हो रखी है, किसानों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल हुआ है। तो आप इस किस प्रकार से देखते हैं इस पूरी की पूरी श्रृंखला को। देखो, किसानों को अपनी बात कहने का, धरना प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है। जिस तरह से रवैया हुआ है, हरियाणा सरकार के खिलाफ तो ये आंदोलन था ही नहीं। ये आंदोलन तो उन किसानों का भारत सरकार के खिलाफ था। लेकिन जो भी हुआ वो पूरा गलत है। और हम इस पे किसान संयुक्त मोर्चा इस आंदोलन पे नजरें बनाए हुए हैं, क्योंकि कुछ किसान संगठनों ने दिल्ली की कॉल दी है। किसान संयुक्त मोर्चा ने भारत बंद की कॉल दी है 16 तारीख में। लेकिन ये घटनाक्रम हुआ, दुखद घटनाक्रम है। और दो दौर की बातचीत हुई है, आज भी शायद उनकी बातचीत चल रही होगी। हमने सरकारों से ये कहा कि आप किसान से बातचीत से इसका समाधान निकाल लें। जो कमेटी है उससे बातचीत करें, समाधान निकाल लें। किसान वापसी नहीं जाएगा। बैनर कोई भी है, हम सब किसान हैं। जो उनकी डिमांड है वही हमारी डिमांड है। पूरे देश की किसानों की डिमांड एक है। लेकिन किसान हार के वापसी कभी नहीं जाएगा। किसान जीत के ही वापसी जाता है। किसान समझौते से वापसी जाएगा। किसान डरा के, धमका के, बंदूक की गोली से वापसी नहीं जाएगा। ये आंदोलन जैसे आज भी ट्रेन जाम का, रास्ते का, टोल फ्री चलाने का पंजाब में हुआ है, ये आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जी। टिकैत साहब, मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहता हूँ। आपने एक बात कही कि एसकेएम इस आंदोलन को करीबी से देख रहा है, आपने अभी भी ये कहा। तो क्या ये आंदोलन एसकेएम से बाहर का है, क्योंकि कुछ नेता इसमें ऐसे थे जो एसकेएम के अंदर थे और उनके जत्थे भी थे उस समय किसान आंदोलन में। तो क्या कोई समानता है, क्या वो एक ही गुट है कि ये लोग, इन्होंने अपने आप को अराजनीतिक ये गुट भी कहा है, एक इसका क्या अलग मंजरा है। अलग एसकेएम से एक अलग संगठन बना और इन्होंने दिल्ली की लगभग कॉल कब दे बना दी। टिकैत साहब ये संगठन, अलग संगठन, थोड़ा सा इस पे आप टिप्पणी करें। क्या पहले ही क्या। कई संगठन पंजाब में बने, खास करके पूरा देश पंजाब की जत्थेबंदियों के साथ में रहता है। और पूरा देश के साथ में जो किसान संयुक्त मोर्चा है, वो एक पूरा संगठन दिल्ली में बन गया था, किसान संयुक्त मोर्चा। लेकिन पंजाब में आपस में
तालमेल कुछ जत्थेबंदियों में नहीं हुआ, तो ये जत्थेबंदी एक नहीं बनी। इन्होंने दिल्ली की कॉल दी, लेकिन फिर भी कॉल दी, कोई वो नहीं है किसी को एतराज। लोगों को जाना चाहिए दिल्ली, किसान दिल्ली जा रहा है, उसके साथ में जिस तरह का व्यवहार हुआ है वो गलत है। हम इस जत्थेबंदी के इनके साथ में हैं और हम नजरें बनाए हुए हैं। हमने कहा है कि ना ये किसान हमसे दूर है और ना हमसे दिल्ली दूर है। संयुक्त मोर्चा जी। जैसे भी फैसला लेगा हम सब उसके साथ में हैं। टिकैत साहब, कई बार आपने भी खुद ये टिप्पणी करी है सरकार के ऊपर कि किस प्रकार से नए नए सरकारी किस यूनियन बनाए जा रहे हैं, और साथ साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो 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 अभी जो बीकेयू है और बाकी संस्थाएं हैं किसानों की, उनके अंदर घुसपैठ का काम कर रहे हैं, उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। कई बार आपने ये बातें कही कि सरकार की तरफ से काफी सारा अभी प्रेशर है आप लोगों के ऊपर। तो थोड़ा सा आप अभी बताएंगे कि जनवरी में जब से ये बातें खत्म हुई, आपकी सरकार से बातचीत खत्म हुई सरकार की ओर से, और आज जी की तारीख में, कि ये दूरियां, ये फासले कैसे बढ़े एसकेएम और सरकार के बीच में, और इसमें आपके हिसाब से कौन ज्यादा दोषी है? देखो, सरकार का काम होता है किसी भी मूवमेंट को तोड़ना हो तो उसको तोड़ दो उसको। किसी मूवमेंट को खत्म करना हो, किसी विचारधारा को खत्म करना हो, एक नई विचारधारा को डाल दो। सरकार ने बहुत संगठन देश में बनवाए। एसकेएम कैसे टूटेगा? उनके लोगों को ही तोड़ दो। अभी और कुछ नए संगठन हैं जो एक आंदोलन करना चाह रहे हैं। वो चंडीगढ़ में उनका मोर्चा लगेगा, वो इससे खतरनाक मोर्चा लगेगा। वो उससे बहुत नुकसान देश के किसानों को होगा, खास करके हरियाणा और पंजाब का किसान उस मोर्चे से बटेगा। खास करके सिख और नॉन सिख उसमें बटेगा, पंजाब और हरियाणा बटेगा, क्योंकि वो जो नया मोर्चा एक लगने वाला है, जिसकी कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ जत्थेबंदियां, जो एसआईएल का जो इशू है वो इस इशू को उठाएंगे जत्थेबंदियां। जैसे ही पंजाब हरियाणा के पानी के बंटवारे की चर्चा चंडीगढ़ में धरने के रूप में होगी, उसी दिन पंजाब और हरियाणा का किसान बटेगा। ये सब सरकारों की चाल होती है कि ये एकजुट है, ये कैसे बटे। वो सब सरकारों की चाल होती है। जी। तो टिकैत साहब, इन सब मामलों में एमएसपी का जो मुद्दा है, और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए जो आपने कहा कि हमें कानून होना चाहिए या किसानों को ये हक उनका मिलना चाहिए, आपको ये जो आपकी जो डिमांड है, इसके बारे में आपको क्या लगता है? ये क्या सरकार, मोदी सरकार, उन्होंने वादा किया था, क्या वो ये वादा निभाएंगे? और क्या 2024 में ये ये एमएसपी का जो मुद्दा है, ये फिर से उभर के सामने आएगा? बिल्कुल आएगा। पूरे देश के किसानों का इशू है एमएसपी गारंटी कानून। अगर ये सरकार, मौजूदा सरकार, क्योंकि अब सरकार को बीजेपी की सरकार नहीं हम कहते, अब मोदी की सरकार कहते हैं। अगर ये सरकार बीजेपी पार्टी की सरकार होती या दूसरी पार्टियों की सरकारें होती, तो वो जरूर इस पर चर्चा करती। ये सरकार बड़े उद्योगपति, जो बड़े पूंजीवादी है, उनकी सरकार है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि देश में एमएसपी गारंटी कानून जैसी कोई चीजें लागू, क्योंकि वे, हम बिहार में जाते हैं तो 800 से 1200 रुपये क्विंटल धान खरीदते हैं। वहां पे अकेले बिहार के किसान को मक्का पे करीब 8,000 करोड़ का नुकसान है। अकेले वहां पे अगर एक स्टेट की बात करें तो लाखों करोड़ रुपए में अकेला बिहार एमएसपी से कम पर अपनी फसलें बेचता है। यही हाल उत्तर प्रदेश का है। यही हाल अगर हम साउथ में चल जाए तो जो नारियल का किसान है उसका यही हाल है। तो एमएसपी से कम पे बिकने वाली फसलें, वो सीधा किसान को नुकसान है और व्यापारी को उसका फायदा है। इसीलिए देश का किसान चाहता है, देश के समस्त किसान संगठन, वो चाहे संयुक्त मोर्चे में हैं, संयुक्त मोर्चे में नहीं है, वो सब चाहते हैं कि देश में एमएसपी गारंटी कानून लागू हो, बने, ये कानून उस तरह का बन जाए। जी। टिकैत साहब, फिर से बार बार जो सरकार नकार रही है आपकी इस मांग को, और कह रही कि हम नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, खाद्यान्न पदार्थों का दाम बढ़ जाएगा,
साथ साथ देश देश की जो खाद्यान्न अर्थव्यवस्था है वो खराब हो जाएगी। और कई सारे लोग किसानों को आके एक प्रकार से प्रहार कर रहे हैं किसानों के ऊपर। इन सारे लोगों का क्या कुछ जवाब होगा आपके पास, इन सारे लोगों के लिए, जो इतने सारे जो अर्थशास्त्री हैं, जो सरकारी नीति बनाते हैं, सरकार के खुद के लोग जो कहते हैं कि अभी संभव नहीं है, असंभव है? अर्थशास्त्री जो है, मतलब ये है कि वो सब व्यापारी उससे लगे हुए हैं। जो व्यापार है, जो कई लाख करोड़ रुपया किसानों का मारकर व्यापारी की जेब में जाता है, तो ये वही तो गैंग है। इनसे कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। इनका मकसद है देश में किसान के फसलों के दाम कम, जमीन के दाम ज्यादा होंगे, किसान अपनी जमीन बेचेगा और ये करेगा कि इसमें पैदा होने वाली फसल के दाम नहीं है तो मैं जमीन बेच दूं। किसान को सरकार एक कर्जा देगी, वो कर्जा उससे चुकाएगा नहीं, इसलिए वो अपनी जमीन बेचेगा। और आने वाले टाइम पे जब देश आजादी का 100वां जश्न मनाएगा, 100 साल उसके पूरे हो जाएंगे, 1947 की भारत सरकार ने भी बात करी है, उस टाइम तक इनको लगता है कि देश की 60% जमीन उद्योगपतियों के पास में वापस चली जाएगी। ये इनका टारगेट है। जी। टिकैत साहब, आपकी आपके आपने भी एक बड़ी मीटिंग बुलाई है, महापंचायत बुलाई है आपने अपने 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 इलाके में। हम क्या हम क्या सोच सकते हैं इस महापंचायत के बारे में? क्या कुछ उद्देश्य हैं इस महापंचायत के, और अगर क्या जरूरत पड़ी तो क्या आपके लोग भी अपने भाइयों का समर्थन करने के लिए दिल्ली की ओर आगे बढ़ सकते हैं? हमारा कल 16 फरवरी को भारत बंद है, खास करके ग्रामीण भारत बंद। किसान अपने खेत में ना जाए, मजदूर अपने घर पर रहे। ये एक नई विचारधारा डेवलप करने की कोशिश की गई कल ग्रामीण भारत की। उसमें कितने कामयाब होते हैं, क्या उसका रिजल्ट रहता है, उसमें दुकानदारों से भी अपील की कि दुकान भी कल आप बंद रखें एक दिन के लिए। जो साप्ताहिक बंद रखते हैं तो उसको कल रख लें, ये बात उसमें की है। 17 तारीख में जो मासिक पंचायत सिसोली में होती है, जो टिकैत साहब का मूल गांव है, वहां पे पिछले 35 साल से वो मीटिंगें चलती है, होती है। उसमें कुछ लोग हरियाणा, पंजाब से, दिल्ली से, उसमें 7-8 स्टेट के करीब 20-30 लोग उसमें आएंगे, जो मेन मेन लोग हैं। कुछ अपने लोग वहां पे रहेंगे, उसमें बैठ के इन सब सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे और जो भी संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा, हम संयुक्त मोर्चे के साथ में। जी। क्या आपको इस समय इस वक्त सरकार पे या सरकार के मंत्रियों पे कोई विश्वास है? क्योंकि मुझे याद है कि अभी भी जो टेनी साहब का जो केस है, मामला है, और जो लखीमपुर खीरी में जो जो हत्याकांड हुआ, उसके लिए अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। वो लोग अभी भी पीड़ित हैं। कई बाकी सारी जो मुद्दे थे, जो 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 सामान्य वो किसानों को फर्क पड़ते हैं, जैसे जिन मुआवजा मिलना था, कुछ कई सारे किसान परिवार हैं जिनके परिवारों जिनमें लोग शहीद हुए, अभी तक उनके घरों में नौकरियां नहीं मिली हैं, केस नहीं मिले हैं। जब इतना ज्यादा फासला हो चुका है विश्वास में, तो किस प्रकार से सबसे पहले तो क्या सरकार किसानों के हित में सोच रही है? और दूसरा सवाल ये टिकैत साहब, कि अगर इस विश्वास को फिर से सरकार की ओर और किसान की ओर से बढ़ाना हो, तो सरकार को क्या कदम लेने पड़ेंगे? अभी नहीं बढ़ेंगे। सरकार अभी नहीं लगती कि वो कोई फैसला देगी, क्योंकि सरकार तो किसानों को दबाना चाहती है। उनके ऊपर तो प्रेशर है, जो पूंजीवाद है उसका प्रेशर है कि इनको किसी न किसी तरह से इनको दबाया जाए, तो सरकार उसी पे अपना काम कर रही। ये देश आंदोलन से बचेगा, ये देश पॉलिटिकल सिस्टम से बचने वाला नहीं है। ये आंदोलन से बचेगा, क्योंकि देश जब आजाद हुआ तो 90 वर्ष से भी ज्यादा तक देश में आंदोलन हुए। तो ये देश तो जब आजाद हुआ था, तो ये तो जो जमीन है, जो फसल और जो नस्ल की जो लड़ाई है, वो आंदोलन से बचेगी, वो पॉलिटिकल सिस्टम से बचने वाली है ही नहीं। जी। टिकैत साहब, इसी के साथ मेरा आखिरी सवाल आपको, कि किस प्रकार से आप देखते हैं किसान आंदोलन को फिर से आगे बढ़ते हुए? जो 2 साल का जो, ऐसे समझिए कि जो आप लोगों ने समय लिया और देश भर में ये मुद्दा फैलाने के लिए, एमएसपी की मांग बढ़ाने के लिए, अब जो अगला पहर होगा इसका, वो किस प्रकार से होगा? क्या चरण होगा अगला? क्योंकि अब इलेक्शन का साल भी है, किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे भी बैठे हैं,
और शायद से और किसान आके जुड़े देश भर से। तो थोड़ा सा आप दर्शकों के लिए बताएं। मैं जानता हूँ रणनीति अपनी बतानी चाहिए लोगों को लड़ाई के पहले, लेकिन अगर कुछ आप कहें, कुछ थोड़ा सा आप टिप्पणी कर सकें कि क्या है वो भविष्य किसान, किस लिए अब किस लिए लड़ रहे हैं, और क्या उनकी जीत होगी, क्या 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 आपको लगता है? अभी ये लंबा चलेगा। लंबा चलेगा। किसान वापसी नहीं जाएगा। इनका समझौता अगर किसानों का होगा तो ये चला जाएगा, बातचीत से वापस जाएगा, सब वापस जाएगा। लेकिन ये वैसे नहीं जाएगा, उसको डरा कर उसको वापस भेज दोगे। पूरा देश का किसान इनके साथ में है। तो और ये किसान एक मतलब मोदी सरकार को विचारधारा टक्कर है, देंगे इस विचारधारा बार? डेवलप होगी। ये संघर्ष तो लंबी चलेगी। नहीं, हमारा कोई चुनाव से ज्यादा इसमें संबंध नहीं है। चुनाव से किसान संगठनों को दूर रहना चाहिए, चुनाव से नहीं, नहीं, आंदोलन चुनाव से। से मेरा कहने का मतलब था कि आप जिस प्रकार का जो मुद्दा है, जो एमएसपी का मुद्दा है, उस पे किसान फिर से एक बार इसके लिए टक्कर एक बड़ी देने के लड़ाई लिए। लड़नी, जी। बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी इसके लिए। और एकजुट होकर, जैसे किसान संयुक्त मोर्चा बना, ऐसे ही जो मोर्चे बनने हैं, उनको फिर इकट्ठा होना पड़ेगा। और खास करके पंजाब की जो जत्थेबंदियां हैं, वे इकट्ठा हो जाए। उनके साथ में हरियाणा जुड़ जाता है, उत्तर प्रदेश जुड़ जाता है, राजस्थान है। जैसे ये इकट्ठे होंगे तो पूरा देश को ये फिर लीड कर लेते हैं। क्योंकि जी। ज्यादातर प्रेशर दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ इन्हीं पे ही पड़ता है, इन्हीं से ही। जी। तो टिकैत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पे आने के लिए। और दर्शकों, ये थी राकेश टिकैत की बात, जिन्होंने खुद अपने धन्यवाद सर। अपने मुंह द्वारा बताया कि किस प्रकार से किसान आंदोलन आगे बढ़ने वाला है और क्या क्या चीजें होने वाली हैं। हम आशा करते हैं कि आपकी महापंचायत बढ़िया हो। और दर्शकों, अगर आपके कुछ सवाल हो राकेश टिकैत जी के लिए या द वायर के लिए, तो भूलिएगा मत हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करने के लिए या ट्विटर पेज पे अपना ट्वीट करने के लिए। तो धन्यवाद टिकैत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप शो पे आए। और धन्यवाद द सर। वायर आप लोगों के लिए और शो लाता रहेगा। धन्यवाद।